Hello students, it's grade 5 block 17 organ systems in our body. Organ systems in our body. आज हम इस लेसन में देखेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर की ऑर्गन सिस्टम्स किस तरह से हैं। मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो स्केलेटल सिस्टम है वो किस तरह से हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम से। The human body is made up of many organs such as lungs, kidney, stomach and heart. ह्यूमन बॉडीज में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं जिससे ह्यूमन बॉडी हमारी बनी हुई है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मेकअप एंड ऑर्गन सिस्टम। तो ये सब जो ऑर्गन है उनका एक ग्रुप होता है तो उससे ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। Organ in an organ system work together to do a specific work for the body. The skeletal, the muscular, respiratory, circulatory, excretory and nervous systems are the organ systems in our body. अभी ये सब जो है वो organ system है हमारे body में। Skeletal system is made up of bones and joints. It provides support to our body and protects important organs. अभी इस फिगर में आपको दिखाया है स्केलेटल सिस्टम। इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, स्कल इज कनेक्टेड टू द बैकबोन, दिस प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। स्कल जो है वो कनेक्ट है ब्रेन से, और बैकबोन से। तो बैकबोन जो है वो प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। The backbone is made up of small bones from the neck to the waist. It helps us to stand straight. There are many muscles attached to the bones in the body. Muscles from the muscular system which provides movement in our body. अभी जो ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम है ये देखिए आपको इस पिक्चर में दिखाया है कि मस्कुलर सिस्टम हमारी मसल्स जो हैं उसकी सिस्टम इस तरीके से है हमारे बॉडी के अंदर। वी कैनॉट मूव एनी पार्ट फॉर बॉडी विदाउट अवर मसल्स। मसल्स के बिना हम एक भी पार्ट हिला नहीं सकते बॉडी के अंदर का। तो ये है स्केलेटल सिस्टम और ये है मस्कुलर सिस्टम। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, देन रिस्पायरेटरी सिस्टम। अभी रिस्पायरेटरी सिस्टम में हम देखेंगे कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में ये देखिए यहाँ पर नोज है, ये विंड पाइप है, लंग्स हैं और डायफ्राम। तो इस तरीके से ये रिस्पायरेटरी सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर की। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ ब्रीदिंग इन द बॉडी। जो हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं उस सिस्टम को कहते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। दिस सिस्टम हेल्प्स अस टेक एयर एंड यूज ऑक्सीजन फ्रॉम इट। द ऑर्गन्स ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम आर नोज, विंड पाइप, लंग्स एंड डायफ्राम। The lungs are like balloons that can contract and expand. Respiratory system में जो organs यूज होते हैं वो आपको यहाँ पर दिए हैं। नोज है, विंड पाइप है, लंग्स है और डायफ्राम है। तो लंग्स जो है वो बलून्स के जैसे रहते हैं। इट कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपांड। ये बलून्स के जैसे हवा भरते हैं बलून के अंदर तो वो फूलता भी है और हवा जाने के बाद कम भी होता है। उस तरीके से लंग्स का वर्किंग होता है। एयर वी ब्रीथ enters through the nose into the windpipe. The windpipe is divided into two parts which enters into two lungs. Lungs are present in the chest region. When we breathe in or inhale, the air enters the lungs and the lungs expand. Oxygen taken from the air then goes from the lungs to all parts of the body. अभी हम जब सांस लेते हैं तो एयर जो है वो हमारे नाक के अंदर से लंग्स में आती है, विंड पाइप में आती है और विंड पाइप से फिर दो पार्ट में डिवाइड होती हैं। चेस्ट रीजन में जो लंग्स हैं वहाँ पर आती है और लंग्स के द्वारा वो पूरे शरीर में पहुँचाई जाती है। लंग्स के द्वारा ऑक्सीजन जो है वो हम अंदर लेते हैं और वो जो ऑक्सीजन है वो पूरे बॉडी के अंदर पहुँचाया जाता है। We then breathe out or exhale the air containing carbon dioxide. This empties the lungs, so the lungs contract. जब हम सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ते वक्त क्या होता है कि
हमारे बॉडी में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स के थ्रू ही हम विंड पाइप से नोज के थ्रू ही बाहर छोड़ते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल जाता है। तो उस प्रोसेस में लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब बलून जैसे हवा निकलने के बाद होता है उस तरीके से लंग होते हैं। द डायफ्राम इज मसल at the bottom of the lungs. When we breathe in, it expands, and when we breathe out, it contracts. When we exercise, our body is working harder and we needs more oxygen. जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की। That is why we breathe faster. इसलिए हम जब दौड़ते हैं तो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। तो इस तरीके से देखिए, आपको इस पिक्चर में दिखाया है कि ये 2 स्ट्रॉ हैं, ये 2 बलून्स हैं, और ये 2 स्ट्रॉ के 2 बलून्स अगर जॉइन किए जाते हैं और उन्हें एक रबर बैंड से पैक किया जाता है तो ये हो जाता है आपका लंग्स। जैसे आप अगर इसमें हवा भरते हैं तो वो लंग्स की तरह आप काम इस लंग्स इस तरीके से आपके काम करते हैं। जब सांस लेते हैं तब, जब सांस छोड़ते हैं तब उसमें से हवा बाहर निकलती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। हमने देखा कि हमारे बॉडी के अंदर की स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम किस तरीके से है, हम किस तरह से सांस लेते हैं, और हमारे कौन से रिस्पिरेटरी सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स हमारे वर्क करते हैं। अभी हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम एंड excretory system. अब circulatory system and excretory system are two very important organ systems in our body. ये बहुत ही important systems हैं हमारे बॉडी की। अब circulatory system में क्या होता है वो हम देखेंगे। It contains of the heart, arteries and veins. अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके बाद है आर्टरी और वेन्स, ये सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं। दिस सिस्टम हेल्प्स टू कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू बैक टू द हार्ट। अब ये सिस्टम में होता, ये सिस्टम का काम क्या है कि बॉडी के सब पार्ट्स को ब्लड हार्ट तक ले जाना ब्लड को, और फिर वो ब्लड वहाँ पे प्यूरिफाई होके जो है वो वेन्स तक पहुँचता है। तो ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू द आर्टरीज एंड वेन्स। द हार्ट acts like a pump and keeps pumping pure blood into the arteries. Arteries carries pure blood to different parts of body. The veins carry the impure blood back to the heart. तो इस तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है कि हार्ट तक ब्लड पहुंचाया जाता है। हार्ट वहाँ पर ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करता है, और जो प्योर ब्लड है वो हमारे वेन्स में पहुंचाया जाता है। अब एक्सक्रिएटरी सिस्टम की तरफ आते हैं। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 किडनीज, ureters, bladder and urethra. अब ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम आप देखिए यहाँ पर है, इसमें ऑर्गन्स जो आते हैं वो किडनीज हैं, यूरेटर है, यूरेथ्रा है और ब्लैडर है। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. It removes liquid waste from the body. Kidneys are located at the back in the waste region. Kidneys filter the blood and separate the waste from it to form urine. अब किडनीज का काम क्या है कि किडनीज जो है वो ब्लड फिल्टर करता है और इसमें से सेपरेट करता है वेस्ट, और यूरिन के थ्रू वो वेस्ट, यूरिन इज कैरिड बाय द यूरेटर्स इनटू द ब्लैडर। अब यूरेटर जो है वो यूरिन कैरी करता है ब्लैडर में। इट इज देन पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा,
और यूरेथ्रा के थ्रू वो बॉडी के बाहर निकलता है। स्किन इज ऑल्सो एन एक्सक्रिएटरी ऑर्गन, इट हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वेट। अब स्किन जो है वो भी एक्सक्रिएटरी सिस्टम का ऑर्गन है, क्योंकि जब हमें पसीना आता है तो पसीने में भी बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर की जो हार्मफुल कुछ अगर वेस्ट होगा तो वो भी थ्रू पसीने से वेस्ट स्वीट से निकलता है बाहर। अभी नर्वस सिस्टम हम देखेंगे, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम आपको इस पिक्चर में दिखाया है, देखिए यहाँ पे है स्पाइनल कॉर्ड आपका, ये है ब्रेन और ये नर्व्स हैं। आपके बॉडीज के अंदर की नर्व्स कितनी है देखिए। तो ये इस पूरे सिस्टम को कहा है नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। इट्स मेन फंक्शन is to control and coordinate the working of other systems. अब नर्वस सिस्टम का वर्क क्या है कि कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना दूसरे सिस्टम्स को। द ब्रेन इज द कंप्यूटर ऑफ आवर बॉडी, इट हेल्प्स अस टू थिंक, रिमेंबर एंड वेरियस एक्टिविटीज। It receives messages from different organs and sends signals to other organs through nerves. अभी ब्रेन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। अभी ब्रेन का काम क्या है कि ब्रेन जो है वो दूसरी जो भी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज होती है उन्हें कोऑर्डिनेट करता है, डिफरेंट ऑर्गन्स को वो मैसेजेस सेंड करता है कि ये करो वो करो, और सिग्नल्स भी भेजता है दूसरे ऑर्गन्स के थ्रू। उसके सिग्नल्स भी मिलते हैं, मैसेजेस भी मिलते हैं। जैसे कि हमें चलते चलते अगर कहीं ठोकर लगी है तो वो ब्रेन तक हमारे पहुंचती है और फिर इमीडिएटली हमारी सोच ऐसी होती कि हम साइड से चलेंगे। तो ये सब काम जो है वो ब्रेन का काम है। हमारे ब्रेन का काम है कि मैसेज रिसीव करना और फिर हमारे दूसरे ऑर्गन सिस्टम को मैसेज पहुंचाना। Nerves are the network of thin thread-like bodies that connect all parts of body with the brain. Information is sent to the brain through the nerves. One set of nerves receives message from organs. Another set of nerves sends the commands from the brain to the rest of the body parts. तो अभी ब्रेन जो है वो एक सेट जो है वो मैसेजेस रिसीव करता है और अनदर सेट जो है नर्व्स का वो ब्रेन की जो भी कमांड है वो दूसरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी एक्सीडेंटली पुट आवर फिंगर इन फायर, द मैसेज इज सेंट फ्रॉम द फिंगर थ्रू द नर्व्स टू द ब्रेन। अगर अचानक हम गैस के पास हमारा हाथ लेके गए तो जो हमें फीलिंग होता है, मतलब हमारे फिंगर को पेन होता है, तो वो इमीडिएटली मैसेज नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक पहुंचता है। द ब्रेन देन सेंड्स अ मैसेज थ्रू द नर्व्स टू रिमूव द फिंगर फ्रॉम द फायर, और इमीडिएटली ब्रेन जो है वो उस पर एक्शन लेता है। मतलब वो इमीडिएटली वेन्स को मैसेज भेजता है कि फायर से आप हाथ उंगली हटा दो। तो इस तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है। Organs and organ systems work according to the information sent by the brain. अब organ systems जो है वो पूरी ब्रेन ने जो भेजे हुए मैसेजेस हैं उससे ही काम करती है। तो इस तरीके से ये लेसन आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए स्टूडेंट्स। सी, अभी ये क्वेश्चन है आपके बुक में दिया, नर्वस सिस्टम्स है कंट्रोल्स ऑल द अदर symptoms of our body, explain with the reasons। तो इसका आंसर आपको क्या आएगा कि यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल वी एक्सीडेंटली किप्स, तो ये आपको आंसर लिखना है उसका। विच ऑर्गन कंट्रोल्स ऑल अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, तो ब्रेन।
अभी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, रेखा सीज एन ओल्ड फ्रेंड एट सम डिस्टेंस अवे, शी रन्स टू मीट हर, हाउ डज रेखाज नर्वस सिस्टम हेल्प हर रिकॉग्नाइज हर फ्रेंड। तो उसने उसको देखा और इमीडिएटली वो उसके पास भागी, जो भी उसका फ्रेंड था, बहुत दिनों के बाद देखा। तो कैसे रेखा के नर्वस सिस्टम ने उसे हेल्प किया, तो आप ये लिख सकते हैं कि उसके ब्रेन ने ही उसको मैसेज पहुंचाया और रेखा ने उसे रिकॉग्नाइज किया, उसके फ्रेंड को। ये मैसेज उसके ब्रेन ने ही पहुंचाया उस तक, और उसके ब्रेन ने ये भी मैसेज पहुंचाया कि शी रन्स टू मीट हर। इन दिस वे, बच्चों आपको पता है देयर आर 206 बोन्स इन अ ह्यूमन बॉडी, 206 बोन्स है ह्यूमन बॉडी के अंदर। I hope you can understand the lesson properly. Till our next video, goodbye.